वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको पैसेज के साथ चैप्टर की भी स्टडी करवाने जा रहे हैं, यानी हम पैसेज सीखेंगे, साथ में हम चैप्टर की भी स्टडी करेंगे और इसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर्स हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो कि पैसेज से हम ट्रिक से कैसे हम मीनिंग्स ढूंढते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को अच्छे से सही करके आते हैं, ये सब सीखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पैसेज है, वही ट्रिक है। आप पैसेज को हम गलती कहाँ करते हैं, पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं। ऐसे 10 मिनट के 8 मिनट के पैसेज में हम कम से कम आधा घंटा लगा देते हैं और हमारे कई सारे क्वेश्चंस दूसरे पेपर के छूट जाते हैं। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, आप जरूर सीखें। सबसे पहले आप क्या करें, पैसेज को एक बार जो पैसेज में आपके क्वेश्चंस आए हैं उन्हें जरूर पढ़ लें, ताकि जब आप पैसेज में से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिकली साथ में ही आपको मिल जाएंगे, यानी हर क्वेश्चन का अलग से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ में जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे तो हमें अगर इनके क्वेश्चंस याद हैं तो हम इनके आंसर्स भी साथ में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट काइंड ऑफ मूड वॉज द नरेटर इन, यानी नरेटर का मूड कैसा था, हैप्पी, सैड, फ्राइटेंड, फीलिंग स्लीपी। वो प्रसन्न था, दुखी था, डरा हुआ था, या फिर उसे नींद आ रही थी। एक क्वेश्चन तो ये है, ये हमने ध्यान में रखा कि नरेटर का मूड पूछा है। दूसरा है, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, विच सिटी डिड ही सी द लाइट्स ऑफ, मैंने मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइट्स देखी, वो शहर कौन सा था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लंदन था, पेरिस था, मैड्रिड था या रोम था। वेयर वॉज द नरेटर गोइंग टू एंड वाई, नरेटर कहाँ जा रहा था और क्यों। और वॉट टाइम वॉज इट बाय हिज वॉच, उसकी घड़ी में उस समय कितना बज रहा था। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर टू अवेटिंग ईगरली, वो शब्द ढूंढिए इस पैसेज में से जिसका मतलब होता है अवेटिंग ईगरली। अब ये मीनिंग आपको आता है या नहीं आता है, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अवेटिंग की जगह हम वेटिंग भी पढ़ सकते हैं। ईगरली, उत्सुकता से इंतजार करना, किसी से मिलने का या किसी भी चीज को लेकर हम जब ईगर होते हैं, उत्सुक होते हैं, उसके बारे में पूछा है। और एक आपके अपोजिट है लो, लो का अपोजिट यानी विलोम शब्द। कोई दिक्कत नहीं है, हम अब पैसेज पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को हमारे ध्यान में रखते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। यहाँ तक पढ़ा, फुल स्टॉप तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जो जिसका क्वेश्चन आया हो। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था, आसमान साफ था, ऐसी भी कोई लाइन नहीं आई है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई, और यहाँ पर दिया हुआ है अप, हाई अप अबू द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बड़ा प्रसन्न था ऊपर, यानी आसमान में जब ऊपर उड़ रहा था उसके एरोप्लेन में तो बड़ा प्रसन्न था। आपको पता है ये क्वेश्चन आया है, नरेटर का मूड कैसा था, आपको मिल गया वो कैसा था, उसका मूड हैप्पी था। मिल गया आंसर, ये टिक लगा दिया। ये तरीका सबसे बेस्ट है। और आगे बढ़ते हैं। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा मेरे सामने बड़े शहर की लाइट्स थी। कौन सा शहर था, इस लाइन में मिल जाएगा इसके आसपास। जब मैंने देखा बड़ा शहर, अब ये लाइन देखिए कहाँ पर था, जहाँ पर उसने लाइट्स को देखा। पढ़ते हुए चलते हैं। द स्लीपिंग आइज वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग माई फैमिली, आई लुक्ड एट माई वॉच, वॉच वाला आ गया, ये रहा, ये मिल गया, ये वॉच वाला आ गया, कितना बज रहा था 1:30। अभी लिखेंगे इसको, लेकिन अभी हमें ये आंसर नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, टेंशन नहीं करने का। अगला देख लेते हैं। वेयर वॉज द नरेटर गोइंग टू, वो कहाँ जा रहा था और क्यों, ये मिल गया।
मैं जा रहा था एरोप्लेन से, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ये नहीं मिला, इसकी टेंशन नहीं करनी, इसको बाद में मिलेगा, लेकिन जो मिल रहे हैं उनको हम टिक करते हुए चलेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के लिए बार बार पैसेज में नहीं आना पड़ेगा। अब यह कहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अब आई में जा रहा था ऐसे तो लिखेंगे नहीं, वो जा रहा था तो आई को तो कर देंगे ही, और जहाँ माई दिया हुआ है वो ही के हिसाब से हिज कर देंगे। बस इतना सा चेंज करना है, ही वॉज फ्लाइंग इज ऑल डेकोटा, बस इतना सा करते हुए चलना है। एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, आई वॉज या आई वॉज, ही वॉज ड्रीमिंग, वो माई का क्या कर देंगे, हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद, माई का फिर क्या कर देंगे, हिज फैमिली, यहाँ से लेकर और हम क्या करेंगे यहाँ तक। इसका आंसर हमारे कंप्लीट हो गया सेकंड वाले का। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम वॉज इट बाय हिज वॉच, उसके घड़ी में उसमें कितना बज रहा था। अब ये हमारे घड़ी वाला आया था 1:30, ये रहा सुबह का 1:30 हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी लिख सकते हैं। कितना बज रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे, सहायक क्रिया आगे है तो इसको पीछे लेंगे, यानी ये बनेगा इट वॉज। इसको हम यहां से देखते हुए चलेंगे, ये बनाएंगे इट, ये वॉज को पीछे लिया, वॉज कितना टाइम हो रहा था 1:30, ये लिखा 1:30, कब बज रहा था 1:30, कब का था, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये लिखा इन द मॉर्निंग, और फिर क्या है बाय हिज वॉच, बाय हिज वॉच। बिल्कुल इजी तरीके से हमने ये आंसर लिख दिया। अब ये नहीं आया, ये क्वेश्चन बच रहा है इसका आंसर, पेरिस लंदन मैड्रिड रोम, कौन से शहर से उड़ के जा रहा था, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, पेरिस आ गया, कौन से शहर की लाइट्स देखी उसने, पेरिस की, शहर आया है पेरिस, ये बी वाला, ये भी कंप्लीट हो गया। कभी कभी ऊपर के क्वेश्चंस बाद में होते हैं और बाद वाले पहले ही मिल जाते हैं, इसलिए अगर हम क्वेश्चंस का ये जो ट्रिक है क्वेश्चंस पढ़ते हुए पैसेज को सोल्व करने की, ये सबसे बेस्ट तरीके। अब सिमिलर वर्ड ढूंढना है, अवेटिंग ईगरली, यानी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। अब किसी से मिलने के लिए उत्सुकता रहेगी, अब मिलने तो फैमिली से जा रहा था, और आपको पता है फैमिली जहां पर आई होगी वहीं ये मीनिंग मिलेगा, सबसे बेस्ट है। और ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये रहा, यानी अवेटिंग ईगरली का मीनिंग क्या हुआ, इंतजार कर रहा था, बोली उत्सुकता से, लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, तो यहां पर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब है अपोजिट लो, लो यानी क्या होता है नीचा, नीचे का क्या होता है अपोजिट, विलोम ऊंचा, यानी हाई, लो का क्या होगा हाई। अब जहां हाई आया होगा वो इसका मीनिंग है। अब आप देख लीजिए यहां पर मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, ये रहा हाई, तो ये हाई इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर का अगला पैसेज लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी याद हो जाएंगे, चैप्टर भी साथ में पढ़ रहे हैं और पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व हो रहे हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। थैंक यू।